बिहार की धरती जहाँ जल लहराती है और परंपराएं गहराई में बसी है, वहाँ भी एक नई राह बनने जा रही है। यह राह केवल एक सड़क नहीं बल्कि विकास की नई दिशा होगी। जी हाँ, यह है अम्मद से दरभंगा एक्सप्रेसवे। सेक्शन नंबर 1 में जानेंगे परियोजना की शुरुआत। अम्मद से दरभंगा तक बनने वाला यह एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे नंबर 1190 के नाम से जाना जाएगा। यह ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसकी कुल लंबाई 189 किलोमीटर की होने वाली है। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा होगा और इसका राइट ऑफ वे ROW करीब 60 मीटर रखा गया है। सेक्शन नंबर 2 में समझेंगे किन जिलों से यह गुजरेगा। बताते चलो कि एक्सप्रेसवे बिहार के 7 प्रमुख जिलों को जोड़ेगा, जिसमें गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और अंत में दरभंगा। यह न केवल दक्षिणी और उत्तर बिहार को जोड़ेगा बल्कि पटना आउटर रिंग रोड और कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल को जोड़ते हुए भविष्य में नेपाल सीमा तक भी पहुंच सकता है। सेक्शन नंबर 3 में समझेंगे समय और दूरी की बचत। यह अभी अम्मद से दरभंगा जाने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, वहीं एक्सप्रेसवे सफ़र को 2 घंटे कम कर देगा। इससे न केवल व्यापार की फ़ायदा होगा बल्कि पर्यटक और समय में भी बचत आएगी। सेक्शन नंबर 4 में समझेंगे लागत और निर्माणाधीन कंपनियां हैं। यह परियोजना भारत सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत बनाई जा रही है। इसकी कुल अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसका निर्माण कार्य HAM के मॉडल पर आधारित है, जिसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के रूप में कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया है, जिसने 3 बड़े पैकेज अपने नाम किए हैं, जबकि चौथा पैकेज है राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। सेक्शन नंबर 5 में समझेंगे वर्तमान स्थिति क्या है और इस पर वर्तमान में प्रगति कितनी हो चुकी है। वर्ष 2020 में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हुआ था और 2022 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार हुई। 2023 और 24 में निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। 2025 के अंत तक इसको पूरा करने का लक्ष्य NHAI के द्वारा रखा गया है। सेक्शन नंबर 6 में समझेंगे चुनौतियाँ क्या है और देरी किस वजह से हो रही है। हालांकि निर्माण कार्य में कई बार बारिश की तकलीफें आई है, भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक मंजूरियों के कारण देरी हो रखी है, लेकिन भारत सरकार और कंपनियां मिलकर इसे तेजी से पूरा करने में जुटी हुई है। सेक्शन नंबर 7 में समझेंगे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव इस प्रोजेक्ट पर कितना पड़ता है। इस एक्सप्रेसवे से बिहार के औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्रों को नया जीवन मिलेगा, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, कृषि उत्पाद दूर तक भेजे जा सकते हैं और पर्यटक स्थलों जैसे बोधगया, राजगीर तक पहुंच और आसान हो जाएगी। वहीं बताते चलो कि एक्सप्रेसवे को 5 पैकेटों में बांटा गया है। शुरू से लेकर रामनगर तक के 4 पैकेजों और एक मौजूदा NH31 को अपग्रेड के लिए। पहले फिर तीसरा भी मेगा इंजीनियरिंग को दिया गया है, जबकि चौथा राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन को प्रदान किया गया है। दरभंगा स्टेशन से डोनार चौक, कारपुरी चौक, एकमी चौक तक एलिवेटेड कॉरिडोर का काम है, जिसको 1165.96 करोड़ का EPC टेंडर 3 जुलाई 2025 को खुलेगा। हो सकता है यह पूरा परियोजना 36 महीनों में पूरी हो सकती है। मैं बताते चलूँ कि प्रारंभिक अधिग्रहण का काम 2020 में शुरू करवाया गया था। अमाज से रामनगर तक 109.3 किलोमीटर लगभग इतने हिस्से में 800 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहण की जानी थी। अभी भी अधिग्रहण चल रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अब लगभग पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के करीब है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ यह भी है कि अभी कई पैकेजों के लिए फाइनेंशियल बीड्स खोली दी गई है, लेकिन साइट पर वास्तविक निर्माण अभी धीमी गति से चल रहा है। वहीं नक्शों पर DPR के आधार पर यह 6 लेन या 4 लेन एक्सप्रेसवे लगभग 189 से लेकर 230 किलोमीटर लंबा हो सकता है और जो ROW का सेक्शन रहेगा वो 60 मीटर का रहने वाला है। और कुछ स्रोतों के अनुसार यह 2025 के अंत तक पूरा हो सकता है, लेकिन यह अभी भी निर्माणाधीन स्थिति में है।
मैं बताते चलो कि पटना आउटर रिंग रोड और कांची दरगाह विदुपुर ब्रिज के टुकड़े इस एक्सप्रेसवे के मार्ग से स्थानांतरित होंगे, जिससे पटना और आसपास की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। दरभंगा में प्रस्तावित मेट्रो लाइन के सर्वे में भी यह एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी हब बनकर उभरेगा। बताते चलो कि 3 जुलाई 2025 को एलिवेटेड कॉरिडोर के टेंडर की बोली की अंतिम तिथि रहेगी। 2025 के अंत तक एक्सप्रेसवे की जो पहला चरण है 189 से 230 किलोमीटर के संभावित पूरा होने की अनुमानित समय सीमा भी है। 2028 और 29 तक पूरे प्रोजेक्ट सहित एलिवेटेड कॉरिडोर के पूर्ण होने की संभावना बताई गई है। तो सब कुछ मिलाकर निष्कर्ष यह भी निकलता है कि भूमि अधिग्रहण के चरण पूरे हो चुके हैं और अनेक पैकेजों की जो बोली प्रक्रिया है, फाइनेंशियल बीट्स शुरू या पूरी हो चुकी है। साइट्स पर निर्माण कार्य की जो प्रगति है धीरे धीरे हो रही है। दरभंगा स्टेशन से कनेक्टिविटी के लिए 1165.96 करोड़ का एलिवेटेड कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। इसकी बोली 3 जुलाई 2025 तक होने वाली है। बता दूं कि सभी चीज़ें जो है फिलहाल मौजूदा समय में जो है चल रही है। और बताते चलो कि अमर से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं है, बल्कि बिहार की नई रफ्तार है। यह वह रास्ता है जो गांवों को शहरों से जोड़ेगा और विकास को हर कोने में लेकर जाएगा। एक एक्सप्रेसवे नहीं, विकास की दिशा है। अमास दरभंगा एक्सप्रेसवे, बिहार की नई पहचान।